के भी छूने को करता है दिल, पाके भी पाने को करता है दिल। आवारगी आने लगी, सांसों में खुशबू छाने लगी। दिल पे दीवानगी छा गई इस कदर, बंद आँखों से भी मुझको आए नजर। कैसे कहे हमें कितनी मोहब्बत है, हाँ मोहब्बत है। हेलो। हेलो पूर्वी, पूर्वी तुम कहाँ हो? देखो मैं पागल हो गया हूँ तुम्हारा इंतजार कर करके, प्लीज प्लीज आ जाओ। आपको पता है ना मैं यहाँ बाबा के साथ हूँ, थोड़े और दिन मुझे यहाँ रहना जरूरी है। पूर्वी, पूर्वी तुम ऐसा क्यों कर रही हो? हाँ देखो तुम सिर्फ 2-3 दिन के लिए आ जाओ, फिर वापस चली जाना। देखो अगर तुम नहीं आ रही हो ना तो मैं वहां पर आ जाऊंगा। प्लीज सलीम, मेरी सिचुएशन को समझिए ना। देखिए बाबा ने अभी अभी रिकवर करना शुरू किया है, ऊपर से आरोही भी अभी तक डिस्चार्ज नहीं हुई है, तो एक मैं ही रह गई ना सबकी देखभाल करने के लिए। अरे मेरा कौन ख्याल रखेगा? अच्छा अब मुझे जाना होगा, बाबा की दवाई का वक्त हो गया है, हम बाद में बात करते हैं, ठीक है? अच्छा ठीक है। सुनो मैं क्या कह रहा था कि हेलो पूर्वी, हेलो हेलो। शायद पूर्वी को सरप्राइज देना ही होगा। बाबा आज बहुत ठंडी हवा चल रही है, ये लीजिए। आप एक काम कीजिए, आप हमारे कमरे में जाकर सो जाइए, ठीक है? अच्छा, आरोही दी का खाना भिजवा दिया? हाँ सुर लेकर गई है। बेटा वो कल आ रही है ना? हाँ बाबा, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। अच्छा बेटा। पूर्वी कहाँ होगी? ये कोई सोचने वाली बात है। अपने रूम में होगी और कहाँ होगी? कंट्रोल नहीं हो रहा था। तुम्हें पता है 3 दिन से मैं 3 दिन से तुमसे नहीं मिला हूं। रहा नहीं गया तो तुमसे मिलने के लिए चला आ गया। देखो मैं जानता हूं कि हम दोनों के बीच में वो उस तरह की नजदीकियां नहीं है, लेकिन अब इतनी भी दूरियां नहीं है कि मैं तुम्हें 3 दिन तक ना देखूं। अच्छा देखो आज मैं यहाँ तुम्हारे पास रहूंगा और मैं कोई ना नहीं बिल्कुल नहीं सुनना चाहता। आई लव यू। क्या हुआ? तुम्हारी तबीयत खराब है? पता है अगर मैं तुमसे नहीं मिलता हूं तो मेरी भी कुछ ऐसी हालत हो जाती है। मैंने तो कहा था कि तुम प्लीज मेरे पास आ जाओ, लेकिन तुम भी क्या कर सकती हो? तुम्हारी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं, मजबूरी है। लेकिन कोई बात नहीं, तुम नहीं आई तो क्या हुआ, मैं तुम्हारे पास आ गया। तुम्हारे पास और पास और पास और पास। ये कौन है जो इतने पास आ रहा है यार? अरे बेटा सलील, बाबूजी आप क्या हुआ बेटा सलील? बाबूजी वो पूरी रात आप ऐसे खांसते रहेंगे तो ये अच्छी बात नहीं है ना। अरे बेटा पूरी रात क्या, आज रात तो मेरी थोड़ी सी खांसी कम हुई है,
लेकिन बेटा तुम यहाँ अचानक। मैं सो रहा था, तुम क्या बात कर रहे थे बेटा? दूरियां नजदीकियां क्या? नहीं वो बाबूजी, मैं कह रहा था कि आपका दामाद होने के बाद भी अगर मैं आपसे नहीं मिल पाता हूँ तो आपके साथ वक्त नहीं गुजार पाता हूँ तो ये अच्छी बात नहीं है ना। तो बाबूजी मुझे ये दूरियां बिल्कुल पसंद नहीं है, तो मैं नज़दीकियां बढ़ाने के लिए चला आया। आपकी फिक्र हो जाती है बाबूजी। ना बेटा, तुम मुझे इतनी दूर से देखने आए हो, अब कहाँ वापस जाओगे बेटा? वो जो बिस्तर है ना, वो एक लिहाफ रखा, यहीं सो जाओ, सुबह चले जाना। जाओ। नहीं बाबूजी, फिर कभी सो जाओ बेटा, चलो। जी। बेटा पानी मेरी दूं? नहीं बाबूजी, कोई जरूरत नहीं। ये आ गई बेटा। बाबा चाय। हाँ बेटा। कितने बज गए बेटा? सुबह हो गई क्या? क्या हुआ बेटा? ये यहाँ कैसे आ गए? क्या बताऊं बेटा? बेटा तू चाय दे। पता है, रात को उसने मुझे अचानक ही सरप्राइज दे दिया। उससे आके लिपट गया बेटा। बोला 3 दिन से आपको नहीं देखा था, आपकी तबीयत की बहुत चिंता हो रही थी। कमाल है बेटा, दामाद किसी को मिले तो ऐसा। पता है क्या कह रहा था? कि हम लोगों को नजदीकियां बढ़ानी चाहिए और दूरियां कम करनी चाहिए। बताओ। पूरे तुम तो जानती हो कि मैंने क्या कहा था। तुम्हें याद है मैंने तुम्हें फ़ोन किया था तो तुमने मुझे कहा था कि बाबूजी की तबीयत ठीक नहीं है, तो बाबूजी से मिलने के लिए आ गए। वैसे जब मैं रात को आया तो तुम सो रही थी और मैंने तुम्हें जगाना ठीक नहीं समझा। वैसे भी मैं तो सिर्फ बाबूजी से मिलने आया था ना। बेटा ऐसे बुरे वक्त में ही अपनों के बारे में पता चलता है। बेटा इसको कुछ खिलाओ। पता नहीं रात को इसने खाना खाया भी कि नहीं खाया। आज तो वैसे भी बहुत अच्छा दिन है। आज तुम्हारी आरोही भी डिस्चार्ज होकर के हॉस्पिटल से आ जाएगी। अरे बेटा वो सुर गई कि नहीं? जी बाबा। आप यहाँ पर साइन कर। अब जब तक मैं ये पेपर साइन करती हूँ आप प्लीज़ बिल दे देंगे। मैडम आपको बिल पे करने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसके लिए हमें ये चेक मिल चुका है। चेक किसने दिया? उन्होंने। चेक दीजिए। मिस्टर अर्जुन पुंज, ये क्या है? ओह, तो चेक रख लो, तुम्हारे काम आएगा। चैरिटी, दान समझ लेना। मुझे आपकी किसी चैरिटी, किसी दान की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, तुम्हें नहीं चाहिए तो ठीक है। हाँ, अगर तुम इतनी खुददार हो तो यहां आकर चेक वापस करो। क्यों, क्या हुआ? चेक वापस नहीं देना? अगर तुम यहाँ आकर चेक वापस नहीं दे सकती तो ये मुझे चैरिटी नहीं चाहिए एंड ऑल दैट, ये सब नाटक करने बंद करो। किसी ने सही कहा है,
जो गरजते हैं वो बरसते नहीं हैं। इतनी बड़ी बड़ी लाइनें बोलती हो और अभी भी मेरा चेक अपने हाथों में थामे खड़ी हो। क्या हुआ, लालच आ गया? या फिर इतना बड़ा चेक नहीं देखा तुमने? कम ऑन मिस आरोही, अपने उसूलों की बहुत पक्की है ना? तो आओ, come and throw the bloody check on my face. I challenge you. You know what, Mr. Arjun Punj? Go to hell. Go to hell. आरोही, अब मैं तुम्हें कभी गिरने नहीं दूंगा। तुम्हारी हर एक कोशिश कामयाब होगी। वैसे तुमने ये चेक फाड़ तो दिया है, पर आई थिंक तुम्हें अभी भी इसकी जरूरत पड़ेगी। आफ्टर ऑल इलाज का खर्च तो महंगा होता है ना, और तुम मिडिल क्लास फैमिली के लोगों के पास इतना पैसा कहाँ होता है? अभी भी तुम ये टुकड़े उठा सकती हो, शायद तुम्हारे काम आ जाए। मैं अपने इलाज का खर्चा खुद उठा सकती हूँ। अच्छा, क्या हुआ? तुम्हारी लॉटरी लग गई या अचानक ही तुम्हारी किस्मत पलट गई? इस बार मुझे किसी के साथ की कोई जरूरत नहीं है। मैं अपनी किस्मत खुद बनाऊंगी, दुनिया में अपना मुकाम खुद बनाऊंगी। ये मेरा वादा है आपसे। दिल को तसल्ली देने के लिए ख्याल अच्छा है। वैसे अगर इस जिंदगी में तुम कुछ भी कर लोगी ना, तो मुझे जरूर फोन करना। आफ्टर ऑल मैं तुम्हारा पहला बॉस हूं। तुम्हारी तरक्की से खुशी होगी मुझे।
आपको जरूर बताऊंगी सर। आपके इतने एहसान जो है मुझ पर, आपने मुझसे इतनी नफरत की जिसकी वजह से मुझे जिंदगी के नए मायने पता चले। आई एम वेरी थैंकफुल टू यू। आपने मुझे सिखाया कि जिंदगी क्या है। कुछ पल, उन पलों का भी क्या, वो तो चले जाते हैं, हमारे साथ रह जाती है हमारी सोच। कामयाबी हासिल करने का हमारा जुनून, हमारा एम्बिशन। थैंक यू सो मच सर। आपने मुझे इतना कुछ सिखाया और अब से मैं आपकी इसी सोच पर अमल करूंगी, कामयाब बनूंगी। हर ऊंचाई को अपने पैरों तले रोंदते हुए आगे बढ़ूंगी, जब तक मैं आपसे ऊपर ना उठ जाऊं, जब तक मैं आपको ये ना दिखा दूं कि मैं क्या कर सकती हूँ। ये जो चेक मैंने आपके मुंह पर फेंक के मारा ना, उसे याद रखिएगा। आपसे बदला लेना, इंतकाम लेना, ऐसी घिसी पिटी बातें नहीं करूंगी मैं, पर एक बात जरूर कहूंगी, वक्त समुंदर की तरह होता है। जिस तरह समुंदर की वेव्स ऊपर नीचे आती जाती रहती है, वैसे ही वक्त भी बदलता है। मैं बेवकूफ थी जो अब तक सोचती थी कि जिंदगी उन पलों के बारे में है जिन्हें हम संजो कर रखते हैं, जिनके सहारे हम सारी जिंदगी काटते थे। पर अब मुझे समझ आ गया, जिंदगी उन पलों का फायदा उठाने के बारे में, उनका इस्तेमाल करने के बारे में, है ना? याद रखिएगा मिस्टर अर्जुन पूंछ, मेरा वक्त आएगा। मैं याद रखूंगा रोहित, और इंतजार करूंगा उस दिन का जब कामयाबी तुम्हारे कदम चूमेगी, उस दिन का जब तुम मुझसे आगे निकल जाओगे। हाँ रोहित, मैं तुम्हारा प्यार तो पा न सका, मैं तुम्हारी नफरत, तुम्हारा गुस्सा सर आंखों पर। तुम्हारा वक्त आएगा रोहित,